अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलीज डेवलपर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है रजिस्टर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक कंपोनेंट है। नाज़रीन, रजिस्टर के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल एक बेसिक कंपोनेंट है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किटों और डायग्रामों में ये तस्वीर आपने देखी होगी इस रजिस्टर की। जैसा कि अभी आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की डायग्राम आपको दिखाई है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट हैं, कैपेसिटर वगैरह हैं, ये आईसीज़ हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इसी तरह ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर भी लगे हुए हैं। तो ये रजिस्टर कैसे काम करता है, इसका मकसद क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और ये किस लिए लगाए जाते हैं, और इनकी कितनी टाइप्स हैं, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक रजिस्टर की फिज़िकल डायग्राम है। रजिस्टर आपको ज़्यादातर रजिस्टर आपको इस शक्ल में नज़र आएंगे। इसके अलावा भी और भी शेप्स में रजिस्टर आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये जो आपको अभी तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये सबसे कॉमन रजिस्टर है। इसके ऊपर आपको कुछ यहाँ पर ये कलर राउंड नज़र आएंगे। इनका भी कोई ख़ास मकसद होता है, ठीक है ना। 4 किस्म के राउंड हैं और ये बैंड कहलाते हैं। ये ज़्यादातर 4 या 5 होते हैं। इस रजिस्टर में आपको 4 नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, रजिस्टर काम क्या करता है? रजिस्टर को काम को समझाने के लिए मैं आपको ये एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि रजिस्टर काम कैसे करता है। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक वाटर टैंकर है। लेकिन वाटर टैंकर में आपके पास यहाँ पर ये 2 पाइप नज़र आ रहे हैं जिनसे पानी निकल रहा है। ये ऊपर वाला पाइप है और एक ये नीचे वाला पाइप है। अगर आप गौर करें तो ऊपर वाले पाइप से पानी तेज़ी के साथ बाहर निकल रहा है, और जबकि जो नीचे वाला पाइप है इसमें पानी थोड़ा आहिस्ता निकल रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर समझने के लिए अब थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर ये आपको कुछ स्पॉट्स से नज़र आएंगे इस पाइप में, नीचे वाले पाइप में। तो इसका मतलब ये है कि ये पाइप ऊपर वाले पाइप से थोड़ा सा तंग है, तो इस वजह से यहाँ पानी थोड़ा सा कम मिकदार में निकल रहा है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे हाई रेजिस्टेंस, कि यहाँ पर रुकावट बहुत ज़्यादा है। रेजिस्टेंस को हम अगर उर्दू में तर्जुमा करें, रजिस्टर का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका मतलब यही बनता है कि रुकावट, कि आपने किसी चीज़ की राह में कितनी रुकावट रखी हुई है। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही ये पानी यहाँ से कम फ्लो करेगा। और देखें, ऊपर वाले पाइप में बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो पानी बिल्कुल स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो रजिस्टर का यहाँ पर आपको मैंने बेसिक फंक्शन बता दिया कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो उसका उर्दू मतलब तर्जुमा जो बनता है वो है रुकावट, किसी चीज़ को रोकना। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही कोई भी चीज़ कम फ्लो करेगी, कम मिकदार में फ्लो करेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हम कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर का ताल्लुक करंट के साथ होता है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम करंट फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस को हम अपने सर्किट्स में मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ करते हैं। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू के मुताबिक वो करंट फ्लो करता है, कि किसी जगह पे हमें करंट कम चाहिए होता है, किसी जगह पे हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम उसके मुताबिक रजिस्टर यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स होते हैं। एक तो हमारे पास फ़िक्स रजिस्टर होते हैं जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है, जैसे कि यहाँ पर ये आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। ये फ़िक्स रजिस्टर है जो ज़्यादातर कार्बन फिल्म के बने होते हैं। और दूसरी तरफ राइट साइड पे हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर नज़र आ रहा है। वेरिएबल रजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, जबकि फ़िक्स रजिस्टर के टोटल 2 टर्मिनल हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे।
वेरिएबल रजिस्टर के 3 टर्मिनल हैं। ये 3 टर्मिनल क्यों होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये 3 टर्मिनल क्यों होते हैं। और वेरिएबल, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक वेरिएबल वेरी करने वाली रजिस्टर है। यहाँ पर आपको ये ऊपर इसकी नॉब नज़र आ रही है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके पास जो घर में कार टेप या डेग वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो वॉल्यूम लगा होता है, जिस वॉल्यूम को आप गोल घुमाते हैं तो जो आपकी आवाज़ है स्पीकर की वो ऊंची या कम होती है, तो वो भी बिल्कुल एक वेरिएबल रजिस्टर ही की तरह होता है। तो ये नॉब भी यहाँ पर ऊपर बनी हुई है, रिवॉल्विंग नॉब है। हम इसको अगर एक तरफ घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 3 टर्मिनल कैसे यूज़ करते हैं ये अब जब हम आगे रजिस्टर के कनेक्शन वगैरह सीखेंगे तो उसमें हमें साफ समझ आ जाएगा कि इन 3 टर्मिनल को हम कैसे यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, इस डायग्राम में सबसे ऊपर आपको रजिस्टर नज़र आ रही है जो कि एक्चुअल जिसकी शेप होती है, और नीचे सेकंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपको रजिस्टर का सिंबल नज़र आ रहा है। जब भी आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप इस रजिस्टर का ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो ये सिंबल आपको यहाँ पर ये ज़िगज़ैग किस्म की वायर का शो हो रहा है तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर भी आपको ये दोनों सिंबल मिलेंगे, एक ये सेकंड वाला और ये सबसे नीचे ये वाला सिंबल भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर प्रिंटेड मिलेगा। ज़्यादातर ये मिडल वाला जो है ना सिंबल हम यूज़ करते हैं जब भी हम अपने पेज के ऊपर या अपनी कॉपी के ऊपर कोई भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हम रजिस्टर का ये सिंबल यूज़ करेंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एक ख़ास सिंबल होता है जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसी सिंबल को यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने ये एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें हमने 3 रजिस्टर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है ये बैटरी के साथ 12 वोल्ट। तो ये रजिस्टर का हमने यहाँ पर सिंबल यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू भी लिखी हुई है। ये 10 ओम है या 20 ओम है और ये 30 ओम है। ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ये ओम का निशान नज़र आ रहा है। ओम जो है ना वो रजिस्टर की जो है ना वो यूनिट है। रजिस्टर की जो वैल्यू हम नापते हैं वो ओम में नापते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली जो रजिस्टर यहाँ पर सर्किट में लगी है वो 10 ओम की रजिस्टर लगी हुई है। तो ये याद रखना है, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक सिंबल होता है और उसकी एक यूनिट होती है और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जो कि उस कंपोनेंट की रिप्रेजेंट करती है कि ये इतनी वैल्यू का रजिस्टर है। तो ज़ाहिर बात है वैल्यू हम किसी न किसी यूनिट में नापेंगे तो वो यूनिट इस रजिस्टर की जो यूनिट कहलाती है वो ओम कहलाती है। तो ये 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये 20 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये रजिस्टर इस वाली रजिस्टर से थोड़ी सी हैवी है, मतलब कि ये 10 ओम की रजिस्टर जितना करंट फ्लो करेगी 20 ओम की रेजिस्टेंस उससे कम करंट फ्लो करेगी, उसको ज़्यादा रुकावट देगी। तो 20 ओम की रेजिस्टेंस ज़्यादा रुकावट बनेगी। इसी तरह यहाँ पर 30 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ये 30 ओम की रेजिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा रुकावट पैदा करेगी और करंट को उतना ही कम फ्लो करेगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ही कम करंट सर्किट में फ़्लो करेगा। व्यूअर्स, अब आपको रजिस्टर का थोड़ा बहुत फिज़िकली बताते चले कि रजिस्टर बनाया कैसे जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको एक लीड ये नज़र आ रही है, एक लीड ये नज़र आ रही है। ये रजिस्टर की कनेक्शन लीड्स कहलाती हैं। इन लीड्स के ज़रिए आप इस रजिस्टर को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये रजिस्टर का जो सबसे आउटर वाला हिस्सा है ये आपका इंसुलेशन मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब ये है कि इस मटेरियल में आपका करंट फ्लो नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आप घरों में जो वायर यूज़ करते हैं, वायर के ऊपर जो मटेरियल यूज़ होता है जैसे प्लास्टिक मिसाल के तौर पर, जिसको हाथ लगाने से आपको करंट नहीं लगता, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाता है। तो इसी तरह इस रजिस्टर के सबसे आउटर पे इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा हुआ होता है। इसके अंदर यहाँ पर आपको ये रजिस्टर मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है। ये मटेरियल की ख़ास मकदार
जो है ना वो इस रेजिस्टर्स की वैल्यू जो है ना वो डिफ़ाइन करती है। इस मटेरियल की वजह से रेजिस्टेंस पैदा होती है, ये करंट में रुकावट पैदा करता है। इसी तरह इस मटेरियल के ऊपर एक ख़ास किस्म की राउंडेड वायर जो है ना वो, जिसको हम स्पाइरल ग्रूव कहते हैं, वो चढ़ाई होती है। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों से मिलकर ये एक रेजिस्टर तैयार की जाती है। उसके अलावा इस रेजिस्टर के सबसे ऊपर ये, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कलर बैंड नज़र आते हैं। इन कलर बैंड का एक ख़ास मकसद है। ये बैंड किस लिए इस्तेमाल होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये बैंड इस रेजिस्टर्स की वैल्यू को शो करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये सर्किट में रेजिस्टर इतने छोटे साइज़ में होते हैं कि इसके ऊपर इनकी वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। अगर वो वैल्यू उन रेजिस्टर के ऊपर लिखेंगे तो वो पढ़ी नहीं जा सकती। तो इसलिए इसके ऊपर आसानी के लिए कलर बैंड बना दिए जाते हैं, ताकि इन कलर बैंड की मदद से आप इसकी जो वैल्यू है, जो रेजिस्टर वैल्यू है, वो आसानी से कैलकुलेट कर सके। तो रेजिस्टर की वैल्यू इन कलर बैंड से कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपोनेंट रेजिस्टर, उसके बारे में आपको बताया, वो भी फिक्स रेजिस्टर बताया। रेजिस्टर बहुत सी किस्मों के होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रेजिस्टर के बारे में बताया और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया कि वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या होता है सर्किट में। तो व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर रेजिस्टर के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लीड डेवलपर को, और हमारे चैनल को विज़िट करिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द